हेलो। लेट्स सी व्हाट आई स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट। थोड़ा सा इस हाथ से उस हाथ में शिफ्टिंग में शफल हो जाता है तो वीडियो शेकी हो जाता है। आई ट्राई टू होल्ड इन लेफ्ट हैंड ओनली। ये बच्चे लोग गेम खेल रहे हैं ना तो चिल्लाते रहते हैं। ऐसा एकदम प्रेशराइज गेम्स है, हाइपर हो जाते लोग। जैसे कि कोई सामने से मार रहा होता है ना गन पॉइंट पे, एंड देन यू डाई इन द गेम। सो इन लोगों को भी वो प्रेशर समझ में आता है कि हमको मरना नहीं है उसमें, और अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते तो कितना प्रेशर होता है। सो दिस गेम्स आई फील लाइक इट्स क्रिएटिंग प्रेशर ऑन किड्स, स्मॉल किड्स। बट कभी कभी किसी को बोलते हैं ना कि वो एक ब्रेन में एक ऐसा हलचल मिलता है तो उन लोग को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि जैसे एडवेंचर्स में कैसे होता है, ब्रेन को सडनली एक बहुत ज़ोर का किक वर्ड दे से, बट एडवेंचरस में कैसा होता है ना, जर्क मिलता है ब्रेन को। बट दैट जर्क वी कैनॉट टेक इट डेली। सम टाइम जो नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है एंड वी वांट टू एडवेंचर समथिंग, then we go for adventure, and that time our brain start functioning and start releasing different chemicals, but those chemicals are not always good for। तो जो नॉर्मल रूटीन में हमारा ब्रेन कैसा केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स रिलीज़ करता है, वैसे ही मेंटेन रहता है हमारा हेल्थ। बट जस्ट मूड ऑफ हो गया सडनली बिकॉज हमारा डेली रूटीन में शायद कोई बहुत प्रेशर आ गया हो, या फिर हमने कुछ ज़्यादा बहुत समय से कहीं बाहर ही नहीं गए, बस घर और ऑफिस घर और ऑफिस। तो देन ब्रेन स्टार्ट सीकिंग समथिंग सो दैट इट कैन मेक न्यू। तो जब तक हम लोग देखते नहीं हैं, उसके अंदर एंटर नहीं होते हैं, एंड टिल वी डोंट ट्राई टू अचीव इट ना, it is unable to create or release such chemical। तो आई, ब्रेन, सेंसेस एक साथ जब काम करते हैं तो वो सडनली केमिकल रिलीज होता है। सो दैट कैन ओनली हैपन व्हेन इट्स एक्चुअल हैपनिंग। तो ऐसे एडवेंचर में ब्रेन को जो जर्क लगता है ना, तो हमें कैसे फील होता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो वर्ड है उस वक्त के लिए, तो वो जर्क और वो केमिकल होता है, वो उससे हमारे पूरे शरीर में कभी कभी झंझनाहट आ जाती है, अलर्टनेस एकदम हो जाता है, बट हैप्पी एट द सेम टाइम। तो कभी कभी अच्छा लगता है। जैसे अगर रिवर राफ्टिंग कर लिया, एडवेंचर से बाहर है, पानी के अंदर से पूरा बोट टिल्ट हो गया, आप अंदर चले गए और फिर वो ठंडे पानी से आप बाहर आए, तो पूरा बॉडी एकदम जो नॉट प्रिपेयर्ड था वो सडनली नॉट प्रिपेयर्ड मोड से बाहर आया है, एंड इट्स लाइक थिंकिंग क्या हो गया क्या हो गया, और तब एक जर्क लगता है कि वाह क्या एडवेंचर था। बंजी जंपिंग लोग करते हैं, पर अगर शरीर को किसी चीज़ की आदत हो जाएगी देन इट विल स्टॉप गिविंग दोज केमिकल्स, देन अगेन हम लोगों को ऐसा लगेगा दिस इज़ नॉट एंटरटेनिंग एंड द मूड गोज़ ऑफ। तो मूड गोज़ ऑफ में क्या होता है, वो जो केमिकल है ब्रेन का रनिंग है ना, जो फ्लो है, वो सब रिदम अलग हो जाता है। और हार्ट बीट देखिए अब एडवेंचर के, हार्ट बीट, हार्ट पंप कितना ज़ोर से होता है, सांस हम तेज़ लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ी बोलेंगे कि रोज़ रेकमेंडेड है एडवेंचर। थकावट भी हो जाएगी शरीर पे, शरीर में तनाव भी आएगा, पेन भी होगा, तो रोज़ एडवेंचर तो पॉसिबल नहीं है। फॉर सर्टन पीरियड एडवेंचर कैन बी डन विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। हर कोई नहीं कर सकता है, किसी के लिए रेकमेंडेड नहीं होगा,
या उन्हें खुद को पता होगा कि हमारे लिए सही है या नहीं। किसी किसी को देखिए जर्क लगने से, हेड में जर्क लगने से ना अच्छा नहीं रहता, यानी कि कुछ गलत हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि कब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक कैसे हो जाता है, या फिर ब्रेन हैमरेज में इतने फाइन नसें होती है कि कोई भी नस किसी वक्त भी जवाब दे दे तो ब्रेन हैमरेज हो गया। कौन सा गलत झटका ज़ोर से एक्सीडेंट्स में लगते हैं ना हेड पे, तो देखिए वो इंसान बेशुद्ध हो जाता है। और जैसे ही इससे मुझे याद है कि मेरी भाभी है, वो लोग जा रहे थे बाइक पे। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन कहते कहते सडनली देखिए ब्रेन का और एक्सीडेंट का अब भी जस्ट आया। ऐसा नहीं था कि मैंने रखा है मेरे दिमाग में मुझे ये कहना है। तो वो लोग बाइक से गांव में जा रहे थे एट ए स्पीड, नॉट दैट स्पीडी, बट व्हाट हैपेंड, वो बहुत थीनी थी। और उस दिन उनको सडनली ना, उन्होंने फास्टिंग रखा था, और शायद जब बाइक से जा रहे थे उनके भाई के साथ मायके जा रही थी, ससुराल से मायके जा रही थी गांव में। अब देखिए क्या है उनका क्या कहते हैं उसे, लक कहते हैं, या उनका संजोग। संजोग शब्द कितना अच्छा है। संजोग देखिए क्या हो गया कि वो जा रहे हैं अपने मायके, उनके भाई आए हैं लेने के लिए, बाइक से जा रही हैं। उस दिन उनका फास्ट भी था और सडनली शायद बीपी ड्रॉप हो गया होगा। अब क्या हुआ कि एक तो वो ओनली 45 किलोस की थी, इतनी पतली, इतनी थीनी, हल्की फुल्की, और हाइट भी एकदम कम, बट बहुत एक्टिव थी वो। बट इतना नहीं मालूम था कि देखिए कभी थीनी भी रहेंगे तो फिर इंसानों को बीपी का प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्लिम हो एंड यू आउट ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज़। उनका सडनली उनको चक्कर आया और वो कब बाइक से गिर गई नीचे, कि वहाँ पर पत्थर था और स्पीड में जा रहा है ना बाइक, तो वहाँ से गिरी वो पीछे, उनके भाई को पता भी नहीं चला। अब थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि मैं बोल रहा हूँ या कुछ, उनको अजीब सा लगा कि तब उन्होंने पीछे देखा तो बहन ही नहीं है। वो उन्होंने वापस पीछे गए और देखा तो बहन बेहोश पड़ी है रोड पर, वहाँ पे पत्थर था, शायद चोट लगी है क्या है पीछे। मैं भी तो सुनी हुई बात ही बता रही हूँ, तो मुझे जैसा बताया गया, क्योंकि मैं थोड़ी प्रेजेंट थी वहाँ पर ना। अब वो कोमा में चली गई और अराउंड 10 to 12 days शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। अब लेकिन उसके वो बची नहीं। उनके बाद उनका ब्रेन पे कुछ चोट लग गया ना अंदर से, उस वजह से काफ़ी 10-12 दिन थी। बट इतना भी उनका एज नहीं था। यानी मेरी मौसी हैं, उनके सबसे बड़े बेटे, उनकी वाइफ। तो ये लोग यहाँ घाटकोपर में ही रहते थे, बट अभी छुट्टियों में गांव में जाते हैं ना, तो उनके बेटे का शादी उन्होंने फ़िक्स कर दिया था। कार्ड देने गए थे, अच्छा अभी याद है, शादी का कार्ड देने गए थे कि सबको कार्ड बांट के आऊँ। एंड शी वॉज एक्टिव इन हर फैमिली। तो कार्ड बांटना वो सब करना, वो खुद अपना, उनको हम लोगों में शब्द बोलते जांगर, उनमें बहुत जांगर है, तो वो खुद एक्टिवली सब करती थी। लेकिन संजोग देखिए कि क्या पता था कि लौटेंगी नहीं। और शादी का कार्ड जब छपा था तो उस वक्त, उसके कुछ समय बाद हुआ शादी। उस वक्त तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सब घटना हो गई जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं था। शॉकिंग न्यूज़ था। तो अचानक बोल रहे हॉस्पिटल में, फिर अचानक बोलते गुजर गए। ऐसा लग रहा है कि अरे अभी तो बातचीत चली रही थी और अब हमारे बीच में नहीं है, तो यकीन नहीं हो रहा था। तो ब्रेन के ऊपर चोट लगता है ना, मेरे लाइफ में अभी तक ये 2 केसेस हो गए। एक तो मेरी भाभी के साथ और एक मेरी फ्रेंड के साथ, जब मैं कॉलेज में थी एंड शी वॉज, मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। इतनी छोटी थी वो, मतलब 18 ईयर्स की थी वो। तो क्या होता था ना, उन लोगों के वहाँ पे उस वक्त
या तो फिर शी टूक अ शॉर्टकट, आई एम नॉट वेल अवेयर कि उन लोगों के पास ब्रिज था क्या. शी वॉज क्रॉसिंग द रेलवे लाइन एंड सडनली शी डिडंट सी कि ट्रेन इज़ कमिंग. पर लोग वहाँ से देखे, उन्होंने बताया कि अरे ट्रेन आ रही है. बट समथिंग हैपन टू हर सैंडल. उसमें जो 2 ट्रैक होते क्या होते हैं ना, उसमें अटक गया या और शी स्लिप्ड. देन शी टर्न्ड बैक टू टेक हर सैंडल. और फिर उसका क्या हो गया, वैसे तो वो ट्रैक से पीछे हट गई, बट ट्रेन इतनी फास्ट पास हुई ना कि उसके हवा से वो उड़ गई पीछे, और पीछे पत्थर था उसके सर में, यहाँ पीछे लगा. एंड सडन शी पास्ट अवे. बस जैसे समझो कि टच हुआ. एंड ऐसा सेम सीन तो मैंने उसमें देखा है. ऋतिक रोशन का फर्स्ट मूवी है ना, जिसमें जो फर्स्ट ऋतिक रोशन रहते हैं वो पानी के नीचे जाके सर में पीछे चोट लगता है. तो ये सच घटना है, मतलब ऐसे सच बातें हैं. तो ऐसा ही हुआ है. अरे वीडियो स्टॉप हो गया था. तो समझिए एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था. हम लोग छोटे थे एंड आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि मैं उस वक्त कॉलेज में थी. तो उनके वो जो फ्रेंड है उसके पास में जो रहती है ना, उसने आके मुझे नेक्स्ट डे बताया. उस समय कैसा था ना, उस ज़माने पे फ़ोन वोन नहीं था, जैसे लैंडलाइन सिस्टम था. लैंडलाइन, ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे कि तुरंत आप किसी को बता दो और कोई अटेंड कर लेगा. तो उस वक्त पता चला, बहुत शॉकिंग था. फिर हम लोग जितने भी फ्रेंड्स थे ना उनके घर पे गए थे. तो ऐसे यकीन नहीं होता है. हम लोग तो कहेंगे लापरवाही है, लेकिन अचानक कोई स्टेप लेता है, या नॉर्मल भी रोड पे जा रहे होते हैं. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग सुनेंगे. तो पाम बीच रोड पे लोग एज ए पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहे हैं ऊपर फुटपाथ पे, बट देन टू सडनली अ कार कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड हिट्स द person who are walking on the footpath and you may not know that today is your last day. तो ऐसे सडन हिट लगते हैं ना, ब्रेन को जर्क लगता है ना, उसके इम्पैक्ट कहते हैं. या फिर वो ट्रॉमा जो होता है ना, जो जर्क लगता है ज़ोर से, जैसे सर पे पीछे से ज़ोर से चोट लगा, तो ब्रेन स्टार्ट थिंकिंग कहाँ पे क्या लगा, सिग्नल कैच करने की कोशिश करते हैं. या हम सोचते हैं क्या हुआ. और वो इम्पैक्ट या फिर वो ट्रॉमा की वजह से भी कभी कभी लोगों को, जैसे मुझे चोट लग गई, वो सडन वो कंटिन्यूस अंदर एक थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है. और इस वजह से भी वो पैनिक अटैक कहते हैं, या दे हैव सम बेटर मेडिकल टर्म्स. लेकिन आप समझ गए होंगे, हिट लगता है बट उसकी वजह से आप बच गए हो. बट वो जर्क जब लगता है ना ब्रेन के ऊपर, तो ब्रेन स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट. द थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स एंड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि अगर पीछे से हिट है तो वो थॉट प्रोसेस के ट्रॉमा से, और अगर सुन लिया कानों से, तो उस ट्रॉमा से भी इंसान चला जाता है. द ट्रॉमा इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सम द पुश यू हैड. एक्सीडेंट में ये भी बहुत चीज़ें हैं. तो डॉक्टर्स ना बहुत सोच समझ कर बातें करते हैं ऐसे पेशेंट्स से कि इनको क्या बोलना चाहिए, कि कहीं वो शॉक ना लगे. तो शॉक से भी इंसान जा सकता है अगर हिट से बच गया. तो ब्रेन इज़ वेरी, तभी भगवान ने इतने अच्छे शेल में रखा है उसे. स्कल है ना, इज़ अ शेल, प्रोटेक्टेड शेल, बट राइट फ्रॉम द शेल ऑल्सो ना इट कैन गेट अ जर्क. और अंदर से इलेक्ट्रिकल अपना तो बॉडी में तो सब मैग्नेटिक फील्ड वो सब है ही. अगर सारे ये सब मिल के ब्रेन के ऊपर एक साथ उल्टा हो गया ना फ्लो, तो फिर इसी वजह से भी इंसान को दिक्कत हो सकती है. आइदर ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, और एल्स कोमा.
तो बहुत कम देखे मैंने कि ऐसा जोर का झटका लगने के बाद वो इन चीज़ों से बाहर आए। बहुत कम लोगों को देखा है। उनका या फिर लक बहुत होगा या आयु बहुत होगी। आयु होने के बाद भी बहुत लोग चले गए हैं, ये बात मानती हूँ, लेकिन कोई बहुत लकी होगा तभी इन चीज़ों से बाहर आया है। कोमा से बाहर आना जैसे मिरेकल है एक। So we have to conserve our brain, thought process, thinking process in the right way. छोटी छोटी बातें भी हम लोगों को जग देती है ना, और मन में मैनिपुलेट होने लगेगा ना किसी के प्रति, तो ये थॉट प्रोसेस भी अंदर जाता है और हमें ही तकलीफ़ देती है। मैंने तो इसीलिए स्टार्ट किया बताना, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल चीज़ें अगर हमें जग देकर हमारी स्थिति हिला सकती है, हमें विचलित कर सकती है, चोट पहुंचाएगी, लेकिन हमारे अंदर का भी, इंटरनल से भी हम लोग ये चीज़ें डैमेज हो सकती है। जस्ट अ सिंगल थॉट, एक्शन, गुस्सा, क्रोध से देखिए, एक बार क्रोध कर लीजिए उसके बाद तो लोगों के हाथ पैर फिर कांपने लग जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है, खून जल जाता है। बोलते हैं ना, सच बात है, खून की कमी हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, बिकॉज ब्लड तो ऐसा बोलते हैं ना इवेपोरेट हो गया बॉडी से। तो ये बात सच है। आप चाहिए तो लीटर्स में चेक कर लीजिए, क्रोध करने के बाद आपकी बॉडी का ऑरा उस वक्त एकदम रेडिश हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है। ब्रेन के अंदर से उस वक्त कैसा केमिकल रिलीज़ हो रहा होगा, ये सोचिए। मतलब हर तरफ से वी आर जस्ट डैमेजिंग आवर ओन ऑर्गन। तो ये अगर हमें समझ में आता है तो हम पहले छोटी छोटी बातों से कोशिश करें कि अगर सामने वाले का कोई भी एक्शन हमें तकलीफ़ दे रहा है तो हम कोशिश करें कि उस पर रिएक्ट ना करें। कोशिश करना है, शुरू में तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो इनिशियल प्रोसेस इज कोशिश करें कि ना रिएक्ट करें, तो रिएक्शन पहले अंदर धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर हमारे मुंह से बाहर नहीं आएगा रिएक्शन, फिर हमारे बॉडी लैंग्वेज से बाहर नहीं आएगा रिएक्शन। और ऐसे ही हमें देखते देखते कि अरे इनको तो यानी कुछ असर नहीं हो रहा है या फिर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम भी हमारा स्वभाव बदल दें। तो इस वजह से भी एक दूसरे को देख कर भी एक दूसरे का स्वभाव बदल जाता है और ये हमारे हेल्थ के लिए ही अच्छा है। और अगर इस बारे में मैं डिटेल में समझूंगी तो मैं बता दूंगी, बट मैंने अभी ये समझा है, बट आता है ना तो मैं समझ जाती हूँ कि शायद मेरा स्टेटमेंट कुछ चेंज होने वाला है। मैंने ये समझा है कि हमें सबसे पहले रिएक्ट करना बंद करना होगा। रिएक्शन फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। रिएक्शन इन इज़ इनसाइड माउथ शुड बी क्लोज्ड एंड रिएक्शन आउट इज़ आउटसाइड माउथ शुड बी क्लोज्ड। तो एक इन माउथ होता है, एक आउट माउथ होता है, दोनों को ऑफ करना है। ये सोच करके कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं है, मैं भी शायद उस जगह होती तो शायद यही करती। शायद वर्ड यूज़ करके आप कोशिश करिए तो हम हमारे बहुत बड़े बड़े क्रोध को भी शांत कर सकते हैं। और क्रोध में किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है, अपशब्द नहीं कहने हैं। क्रोध में बहुत हमें अच्छा लगता है और इजीली बाहर आ जाता है, लेकिन वही शांत रहेंगे तो बोलेंगे चलो ये शब्द कह के बताओ, तो हम लोग सोचते हैं ना अरे ऐसे शब्द तो गाली गलौज है, अच्छे नहीं लगते क्रोध में, लेकिन इजीली मक्खन जैसे बाहर आ जाता है। तो मक्खन जैसे बाहर आ जाना, क्रोध में भी अच्छे शब्द निकले, अपशब्द ना निकले, इसका प्रैक्टिस हम रोज़ घर पे कर सकते हैं। प्रवचन तो हर कोई देता है,
समझिए मेरे भी शब्द उनमें से ही हैं जो पॉजिटिव और वे आउट आपको बाहर निकालने के लिए बता रहे हैं। क्रोध मुझे भी आता है और मैं उस पे कैसे बाहर आ रही हूँ और कैसे रिएक्शन कम कर रही हूँ, कैसे उसका प्रेशर कम कर रही हूँ, कैसे कम रिएक्ट करके, कैसे कम बोल के। लेकिन क्रोध जब मैं आता है ना मुझे, मैं बहुत कम बोलती हूँ बट मेरा रिएक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज़ मुझे पता है क्रोध में मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ, लेकिन मेरे मुँह से अपशब्द नहीं आते हैं। मैं कभी किसी को गाली गलौज नहीं देती हूँ, अपशब्द नहीं निकलते हैं। लेकिन अब ये सब चीज़ें भी बंद करनी है मुझे, बिकॉज़ मैंने देख लिया है कि क्रोध करने से मेरा नुकसान हो रहा है और मैं इससे पूरा 1-2 साल से इसके ऊपर वर्कआउट करती हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड ना, सडनली सामने वाले के कौन से मामूली रिएक्शन से एक सिंगल वर्ड से हमें गुस्सा आ जाएगा। तब इससे बाहर आने का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम या तो लिखें कि हमें कौन से वर्ड से या कौन से पॉइंट्स से, किसी की कौन से बिहेवियर से हमें परेशानी हो रही है। अगर ये लिखना शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा, तो अगली बार हम लोग उस पर और वर्कआउट कर सकते हैं। या फिर आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि सामने वाले को बता दो कि तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे इशू है। सामने वाले से आपका क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से कितना फ्रीडम है आपके रिलेशन में कि रूइन ना हो रिलेशन, उसके हिसाब से आप बता दीजिए। अभी जैसे अगर हमारे किसी बड़े ने कह दिया है ना, चाचा ने, काका ने, बड़े पापा ने, ऐसे कहते नहीं है वो लोग, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग ने अगर कह दिया तो विद ड्यू मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाएंगे ना। लेकिन क्रोध तो आ ही गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो हमें हर्ट हो गए। हमारे पूरे परिवार में कोई अपशब्द नहीं कहता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से अरे फास्ट करो, इतना स्लो हो, इतना ये हो, तो ऐसे शब्द भी हर्टिंग लगते हैं ना। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं स्लो हूँ इसमें मेरी गलती नहीं है। आई एम स्लो, सो इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन अगर इसको वीकनेस पकड़ के आप लोग अगर मुझे बोलेंगे तो फिर तो मुझे हर्ट तो होगा, और हर्ट हुआ तो इसका जवाब आप लोग को देना पड़ेगा, भगवान को। ठीक है, मैं ना ये बंद कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक सो कंस्ट्रेंट इज़ 23 minutes एंड इट्स ऑलरेडी 22 minutes। ओके देन, बाय।